हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का लेसन नंबर 6। फ्रेंड्स, लेसन नंबर 6 में नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन अर्थात रेस्पायरेशन। पहले हमें जानना होगा आखिर श्वसन होता क्या है। तो श्वसन वातावरण से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। मनुष्य है या सभी जीव जंतु जो हैं वो वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रक्रिया क्या है? श्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया में क्या है? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? जो हमारा भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि वातावरण से पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और यह क्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे, एक तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में होती है और इसमें भी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और श्वसन प्रक्रिया सभी जीवधारियों में होती है जिसमें वे वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है श्वसन के प्रकार। श्वसन कई प्रकार का होता है। ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे ऑक्सीश्वसन तथा वायवीय श्वसन कहते हैं। तो देखिए, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 9th क्लास का एक लेसन पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको साइटोलॉजी पढ़ाई थी, और उसमें साइटोलॉजी में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी जो शरीर है वो सेल का बना हुआ होता है अर्थात कोशिका का बना होता है, और कोशिकांग है एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? खाद्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? ध्यान रखना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आपको रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण कौन सी प्रक्रिया में होता है? तो आपको याद रखना है ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट है अनाक्सी श्वसन तथा अवायवीय श्वसन। अनाक्सी श्वसन आपको नाम से क्लियर हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अर्थात एब्सेंस में जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया यीस्ट में होती है। फ्रेंड्स, ऑक्सीश्वसन को इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, अनाक्सी श्वसन को कहते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि एनारोबिक रेस्पायरेशन या अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये यीस्ट में होती है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है? खाद्य पदार्थों का पूरी तरीके से ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस प्रक्रिया में एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड व बनते हैं व ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या बनते हैं? हमारे एल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है व ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पीशीय श्वसन। कई बार पूछ लिया जाता है एल्कोहल किस श्वसन में बनता है, तो आपको याद रखना है एनारोबिक रेस्पायरेशन जो होता है उसमें एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है पीशीय श्वसन। यह क्रिया हमारी पेशियों में होती है। इस प्रक्रिया के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में भी खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। इसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है व ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की श्वसन में आपकी लैक्टिक एसिड बनता है, तो ध्यान रखिए पेशीय श्वसन में क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है जलीय जीवों में श्वसन प्रक्रिया। जलीय जीव अर्थात एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पायरेशन की प्रक्रिया कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। वे जीव जो जल में रहते हैं जलीय जीव कहलाते हैं। जलीय जीव कौन से होते हैं? जो जल में रहते हैं। जलीय जीव
जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब पॉइंट ये आता है, जब जल में रहते हैं तो वो वातावरण की ऑक्सीजन तो लेंगे नहीं। जल भी तो हमारा सूत्र क्या है, H2O, जल का सूत्र। तो मीन्स जल में ऑक्सीजन है, तो जो जल में रहने वाले जीव हैं वो जल की ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु की अपेक्षा कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम होती है। कई बार पूछ लिया जाता है, बताइए सबसे कम श्वसन दर किसकी है, तो आपको जो जलीय जीव दिखाई दे, एक्वेटिक एनिमल दिखाई दे, उसका रेट ऑफ रेस्पायरेशन अर्थात श्वसन दर सबसे कम होगी। अब कैसे होता है उसमें, जलीय जीव मुंह के द्वारा जल लेते हैं तथा इसे बलपूर्वक क्लोम तक पहुंचाते हैं, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन रुधिर द्वारा ले ली जाती है। तो क्या होता है, उन्होंने मुंह से जल लिया, उसे क्लोम या गिल्स तक पहुंचाया, वहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन ले ली गई और उसके बाद जो वाटर था उसे निकाल दिया गया। नेक्स्ट है स्थलीय जीवों में श्वसन अर्थात रेस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। स्थलीय जीव वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यहाँ एक पॉइंट और है, वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन होती है, 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में होती है। नेक्स्ट है आगे, मनुष्य में वायु नासा द्वार अर्थात नेजल चैम्बर द्वारा शरीर के अंदर जाती है। तो देखिए ये चित्र मैंने बनाया है, ये नासा द्वार या नेजल चैम्बर, हमारी नोज़ जो होती है उसमें जो चैम्बर्स होते हैं वो हमारे नोजल चैम्बर होते हैं, उसके द्वारा वायु प्रवेश करी। अब क्या हुआ आगे, पहले मैं ये डायग्राम समझा देती हूँ। अब नोजल चैम्बर द्वारा प्रवेश करी, उसके बाद क्या हुआ, फेरिंग्स में नीचे गई, थोड़ा सा फेरिंग्स एक नली सी है, फेरिंग्स में गई। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एक प्रकार का ढक्कन होता है, खाना खाते समय ये ढक्कन बंद रहता है और जब हम श्वसन मतलब सांस ले रहे होते हैं तो ये ढक्कन खुल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि खाना खाते समय बोलते हैं अचानक तो फंदा लग जाता है, होता क्या है, ये ढक्कन मान लीजिए हल्का सा खुल गया तो खाना जो है हमारा जो फूड पाइप में जाना चाहिए था वो हमारा श्वसन नलिका में चला गया, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, मतलब थोड़ा हमें फंदा लगता है, इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते समय हमें नहीं बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, नोजल चैम्बर द्वारा एयर प्रवेश करी, फेरिंग्स, फिर एपिग्लॉटिस में होती हुई वो ट्रैकिया में गई। ये हमारी ट्रैकिया है जिसे हिंदी में कहते हैं बात नली। अब ये ट्रैकिया जो है हमारी, अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों मैंने अलग अलग क्यों बनाए हैं। फ्रेंड्स क्या है, ये बाहर से इस तरीके का दिखाई देता है, यहाँ हमने इसके ऊपर की मेम्ब्रेन हटा दी तो इस तरीके का हमने एक ही चित्र में दिखा दिया, मतलब बाहर से ये ऐसे है, ऊपर की मेम्ब्रेन हटा दी तो इस तरीके से है, वरना दोनों ये होते एक से हैं। अब ये क्या हुआ, बात नली में आया, फिर बात नली जो हुई हमारी आगे जाके दो भागों में बट गई है। तो अब इसे जो दो भागों में बटी तो इसे कहते हैं हम श्वसनी या ब्रोंकस। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी दो ब्रोंकस हो गई। अब ब्रोंकस आगे जाके फिर हम देख रहे हैं पतली पतली नलियों में बट रही है, तो ये हमारी हो गई श्वसनिका या ब्रोंक्यूल्स। ओके फ्रेंड्स, ये पतली पतली नलियाँ जो हो गई हमारी सब ब्रोंक्यूल्स हो गई। अब ये ब्रोंक्यूल्स में हम देख रहे हैं आगे क्या है, ये एल्वियोलाई अर्थात कूपिका है, आगे बिल्कुल जाके ये कूपिका है। ये जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ये कूपिका फूल जाती हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पिचक जाती हैं। और इनकी जो मेम्ब्रेन में होता है, इनमें एक ऐसी बात होती है, क्या करती हैं, ये जब फूलती हैं तो क्या करती हैं, उसके बाद ये जो रुधिर हमारा ब्लड जो है पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है तो ये उसे तो ले लेती हैं और जो ऑक्सीजन आई उसे ये रुधिर को दे देती हैं। तो इस प्रकार ये फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फिर लौट के इस रास्ते से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स इसे अब हम पढ़ लेते हैं। स्थलीय जीव वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य में वायु नासा द्वार या नोजल चैम्बर द्वारा शरीर के अंदर आती है। नोज में उपस्थित महीन बाल वायु को छानने का काम करते हैं। हम देखते हैं नोज में महीन बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, जिससे वायु में उपस्थित धूल व अन्य अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। अब क्या होता है, इसके अतिरिक्त श्वसन मार्ग में श्लेष्म अर्थात म्यूकस की भी परत होती है जो वायु को शुद्ध करने का काम करती है। तो क्या होता है, जो श्वसन मार्ग है उसमें एक तो हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो वायु को फिल्टर करते हैं, इसके अतिरिक्त एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो भी वायु को फिल्टर करने का काम, मतलब वायु को शुद्ध करने का काम करती है। अब फिर क्या होता है, यहाँ से वायु जो होती है ग्रसनी अर्थात फेरिंग्स में जाती है।
फिर एपिग्लॉटिस में होती हुई बात नली या ट्रेकिया में पहुंचती है। ये आपने देखा, ये ग्रसनी फिर एपिग्लॉटिस में होती हुई एक प्रकार का ढक्कन है, इसके द्वारा फिर क्या हुआ, बात नली में या ट्रेकिया में पहुंच गई। फिर क्या हुआ, बात नली में पहुंचती है, ट्रेकिया अर्थात बात नली आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ जाती है। ये हमने देखा, ट्रेकिया दो भागों में बढ़ गई। अब जो दो भागों में बढ़ गई तो इसे क्या कहते हैं हम, बढ़कर दो भागों में बढ़ जाती है। प्रत्येक भाग को श्वसनी अर्थात ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस अर्थात श्वसनी आगे बढ़कर अनेक पतली नलियां बनाती है, जिसे श्वसनिका अर्थात ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंकस आगे बढ़कर जो पतली पतली नलियां बनाई उसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक ब्रोंक्यूल्स आगे बढ़कर गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका या इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोलाई। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया दो नालियों में बनी, ये हो गई ब्रोंकस, फिर आगे पतली पतली बनी तो हो गई ब्रोंक्यूलाई, और ये जो गोल गोल सी हैं हल्की हल्की सी वो हो गई हमारी एल्वियोलाई, जो श्वसन प्रक्रिया के समय फूलती हैं, पिचकती हैं। ओके फ्रेंड्स, फूल जाती हैं। रुधिर पूरी बॉडी, एल्वियोलाई ही एक ऐसी सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान हो सके। जब हम सांस लेते हैं तब ये एल्वियोलाई फूल जाती हैं। रुधिर पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लाकर इसमें छोड़ता है तथा यहाँ से ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में पहुँचाता है। CO2, और इस प्रकार जो इसमें CO2 आती है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम।